अभी हम आए हैं संकल्प सिद्धि चौक पे, ये सिद्धार्थ नगर सर्कल है। हम यहाँ पे आए हैं और कुछ लोग हमारे पीछे हैं जो इनका एक मांग था कि यहाँ पे शिवाजी महाराज का एक प्रतिमा भव्य लगनी चाहिए। तो हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि शिवाजी महाराज ही क्यों, और शिवाजी महाराज का यहाँ पे जब हाथी है तो हमको शिवाजी महाराज का प्रतिमा क्यों लगनी चाहिए। हमारे सामने है बीजेपी के कुछ बड़े नेता, यहाँ के जाने माने नेता, तो उनसे हम जानना चाहते हैं कि शिवाजी महाराज का ही प्रतिमा क्यों। सर, यहाँ पे शिवाजी महाराज का ही प्रतिमा क्यों लगना चाहिए? शिवाजी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में जिसने शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, वहाँ पे शिवाजी महाराज की प्रतिमा नहीं लगी तो क्या अफजल खान की लगेगी? ये बात तो सही है कि अफजल खान को तो लगनी नहीं चाहिए, और लेकिन यहाँ पे हाथी का है तो शिवाजी महाराज की क्या आवश्यकता? देखिए, हिंदू धर्म में हाथी को पूजा जाता है और इससे अच्छा चौक पूरे गोरेगांव में शायद कहीं है नहीं। और इस पवित्र स्थान पर जहाँ पे साक्षात हाथी महाराज विराजमान है, उसी को एडजस्टमेंट करके वहीं पे हाथी महाराज के पड़ोस में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की जाएगी। चलिए, धन्यवाद सर। हम कुछ और लोग से सर, यहाँ पे महाराज का स्थापना क्यों होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगा शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। यहाँ पे शिवाजी महाराज की स्थापना इसलिए होनी चाहिए कि यहाँ पे गोरेगांव विधानसभा में कहीं भी महाराज की बड़ी प्रतिमा नहीं है, और गोरेगांव के वासियों को राज अभिषेक जब करना होता है महाराज का तो उनको कहीं जू जाना पड़ता है, कहीं बोरीवली जाना पड़ता है, तो बहुत लंबा ये हो जाता है। तो इसके लिए हमारी टीम ने, सब जन ने, जो शिव भक्त है उन्होंने मिलकर ये सोचा कि यहाँ पे एक गोरेगांव में एक प्रतिमा, एक भव्य प्रतिमा होनी चाहिए महाराज की। और ये हाथी हटेंगे नहीं, ये हाथी हट के इसके पीछे दो और हाथी आएंगे और महाराज की बड़ी प्रतिमा लगेगी। चलिए, यहाँ पे जो हाथी है वो हटेंगे नहीं, और गोरेगांव में शिवाजी महाराज का प्रतिमा है नहीं, इसलिए महाराज का प्रतिमा लगेगा। सर, आप क्या राय रखते हैं, कैसा इसको रूपरेखा बना रहे हैं, यहाँ पे क्यों लगना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ महाराष्ट्र या भारत के पूरते सीमित नहीं है, वो विश्व वंदनीय है। अगर आप पिछले पन्ने, अगर इतिहास के पन्ने अगर पलटी मारोगे तो आपको पता चलेगा कि कई राष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वजह से राष्ट्र जीवित है। आज भी आप यहाँ पर जो अंग्रेजों ने दूसरा विश्व युद्ध ये जो जीता, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम से जीता गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज। क्योंकि जब उनके पास सैन्य अपने भारत के थे, तब उनको जब वो युद्ध हार रहे थे, उसी समय उसे किसी अंग्रेज ने, अधिकारी ने, उनके बड़े अंग्रेज अधिकारी को कहा गया कि अगर इन लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहने की अनुमति दी जाए तो ये युद्ध हम जीत लेंगे। ये इतिहास है। उसी तरह अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ये हर युवा के, मतलब एक सिर्फ युवा ही नहीं, एक हर पीढ़ी के एक नेतृत्व, उम्दा नेतृत्व जैसे कहा जाता है, मराठी में बोलता है कि सर्वश्रेष्ठ, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज है। उसका गोरेगांव के सभी रहवासियों को सबसे सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व प्राप्त हो जाएगा। शिवाजी महाराज के कारण ही हम महाराष्ट्र को जीते हैं और महाराष्ट्र में है। तो सर, आप क्या राय रखते हैं, शिवाजी महाराज के कारण से ही ये महाराष्ट्र के लोग सुरक्षित हैं? सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे भारत का। पूरा भारत का। मुगलों ने आक्रमण किया था उत्तर से लेके, आगरा से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनको सबको परास्त किया, और परास्त करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी। हिंदवी स्वराज्य ये सिर्फ महाराष्ट्र के पुरता नहीं था, वो पूरे देश के पुरता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, हम अपने आप को भाग्यवान समझते कि महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में पैदा हुए, और उनका गौरव सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी गाया जाता है। बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारा भी आशा है, इच्छा है कि यहाँ पे बहुत जल्दी शिवाजी महाराज का प्रतिमा लगे, और हम इन्हीं आशाओं के साथ हम विदा लेते हैं। हमारे साथ बोले भारत माता की जय, वंदे।